नमस्कार दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वास्ट्रो विजय। आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा मंत्र जो सुबह उठ करके हमें डेली पढ़ना चाहिए। और हमें अकेले नहीं पढ़ना चाहिए, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, सभी को कहना चाहिए कि यह मंत्र डेली सुबह उठ करके पढ़ें। इस मंत्र को पढ़ने से आपका दिन अच्छा जाएगा और इस मंत्र के अन्य भी अनेक लाभ हैं जिसको मैं आगे बताऊँगा। आप पढ़ सकते हैं, चाहे आप स्वच्छ हैं, चाहे आप अस्वच्छ हैं, चाहे आप शौच में हैं, चाहे आप अशौच अवस्था में हैं। इवन महिलाएं भी स्वच्छता की स्थिति में नहीं हैं, अर्थात जिन महिलाओं को पीरियड्स आए हुए होते हैं वो भी इस मंत्र को डेली सुबह पढ़ सकती हैं। और इसको पढ़ने से हमें अनेक लाभ मिलते हैं। अब आपकी जिज्ञासा को हम ख़त्म करते हैं, क्योंकि किसी भी वीडियो में इंसान सबसे पहले जानना चाहता है कि आखिर है क्या चीज़। तो मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वशने देवी, पर्वत अस्तन मंडलम, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्मेव। इस मंत्र को पढ़ना कैसे है? इस मंत्र को सुबह उठने के बाद सर्वप्रथम अपने हाथों को ऐसे ही अपनी आप सामने रखना है। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं। नॉर्मली लोग ऐसा करके नमाज़ पढ़ते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि ऐसा करके आप करेंगे तो लोग आपको नमाजी समझेंगे। आप इस मंत्र को अपने हाथों को देखते हुए सुबह सुबह पढ़ें। सर्वप्रथम अपने हाथों के इस अंगुलियों के टिप्स को देखते हुए इनको देखें। और क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यह जो मंत्र आपको मैं बता रहा हूँ यह विष्णु पुराण से लिया गया है। विष्णु पुराण में व्यास जी ने इस मंत्र को लिखा है। तो अपने हाथों को देखते हुए सुबह, जब भी सुबह आप उठते हैं तो किसी और को देखने के पहले सर्वप्रथम अपने हाथों को देखें ऐसे, और अपने हाथों को देखते हुए बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अर्थात आप अपने हाथों के अग्रभाग में लक्ष्मी जी की परिकल्पना कर रहे हैं। ठीक, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, अर्थात हाथ का जो मध्य भाग है हथेली वाला, यहाँ पर आप माता सरस्वती का ध्यान कर रहे हैं। फिर कर मूले तु गोविंदा, हाथ का मूल अर्थात जहाँ मणिबद्ध रेखाएं हैं, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। इसी मंत्र की अगली लाइन है, समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तन मंडलम, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्मेव। यहाँ पर विष्णु पत्नी नाम लिया गया है धरती माता के लिए। धरती माता भी विष्णु जी की पत्नी ही है। तो यह मंत्र आपको सुबह पढ़ना है अपने हाथों को देखते हुए। मंत्र पढ़ने के बाद आपको अपने हाथों को ऐसे ही रब करना है जिससे थोड़ा सा गर्म हो जाए। गर्म होने के बाद आप अपने हाथों को ऐसे अपने चेहरे पे, आँखों पे लगाते हुए आपको धरती माता का चरण स्पर्श करना है। क्यों? क्योंकि दिन भर आप जो भी चलते हैं, उठते हैं, शौच करते हैं, 1 या 2 या 3, 4, 10, 50 जो भी काम करते हैं वो इस धरती माता पे ही करते हैं। तो आपको धरती माता को सुबह उठ करके प्रणाम करना चाहिए कि हे धरती माता, मेरे द्वारा आपके ऊपर जो भी कार्य किए जा रहे हैं उन सब के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब आपने इस छोटे से मंत्र से अपने किन किन चीज़ों को सही किया? एक, आपने माता लक्ष्मी का आवाहन किया कि हे माता लक्ष्मी, आप मुझे धन देते रहें। क्यों? क्योंकि धन की ज़रूरत तो सभी को है। दूसरा, धन के बाद आपने माता सरस्वती को आवाहन किया। माता सरस्वती आपको ज्ञान देगी। कोई ऐसा है जिसको ज्ञान की आवश्यकता ना हो? धन इंसान के पास बहुत हो, लेकिन अगर ज्ञान ना हो तो वो धन कोई और खाएगा, आपका धन कोई और लूट ले जाएगा, बेवकूफ़ बना के, उल्लू बना के या चोरी करके। तो धन, ज्ञान और इसका आधार है श्री हरि विष्णु। तो आपने आधारभूत शक्ति श्री हरि विष्णु का ध्यान किया कि हे श्री हरि विष्णु, आप आधारभूत शक्ति हैं, आप इस ब्रह्मांड के पालन करता हैं, आप इस ब्रह्मांड के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रबंधक हैं। तो आप मुझे ज्ञान दें, आप मुझे धनवान बनाएं और आप मुझे इसी प्रकार से संबल देते रहें जिस प्रकार से आप
मेरे हाथ के मणिबंध रेखा के रूप में आप आधार शक्ति बने हुए हैं। तो सुबह सुबह जब आप इन तीनों को याद करते हैं, प्रणाम करते हैं, इन तीनों की प्रार्थना करते हैं, तो इससे आपका दिन शुभ होता है। और आखिरी में जब आप धरती माता को प्रणाम करते हैं तो धरती माता रत्न गर्भा है, ये भी आपके लिए शुभ होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि सुबह इंसान की अगर शुभ हो तो उसका दिन भी शुभ जाता है। अब कुछ लोगों का सवाल होगा कि इस मंत्र से और भी कोई लाभ है क्या? हाँ, तो इस मंत्र से पहला लाभ ये है कि सुबह सुबह जब आप उठते हैं तो आपकी आंखें पूरी खुली नहीं होती हैं। तो जब आप अपने हाथों को रब करके अपने आंखों पे लगाते हैं, चेहरे पे लगाते हैं, तो आपकी आंखों को एक उष्मा मिलती है, एक वार्म अप हो जाती हैं आंखें, जिससे आपकी आंखें जब खुलती हैं तो उनकी आंखों की जो नींद होती है वो ख़त्म हो जाती है। पहला लाभ। दूसरा लाभ, आप सुबह उठ करके किसी अन्य का मुंह देखते हैं, उससे बढ़िया है अपने चेहरे में, अपने हाथों में विद्यमान भगवान को देखें। कई बार कहते हैं ना कि इस आदमी का चेहरा सुबह सुबह मत देखना, नहीं तो दिन खराब हो जाएगा। तो आप किसी अन्य आदमी का चेहरा सुबह सुबह देखें, इससे बढ़िया है अपने हाथों में विद्यमान प्रभु श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती, इनको देखें। इससे क्या होगा? इससे आपको फोकस, अगर आपका फोकस कमज़ोर हो गया है अपने लाइफ में, अपने कैरियर में, तो आपका फोकस मेंटेन होगा। इससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, क्योंकि जब आपके दिन सही जाएंगे, आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने टफ टाइम को भी ईजीली पास कर पाएंगे। आपका दिन सही जाएगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आपके पास माता लक्ष्मी की कृपा, माता सरस्वती की कृपा, श्री हरि विष्णु की कृपा आएगी। तो आपके पास फंड भी अपने आप आएंगे, क्योंकि फंड भी तो चाहिए। और यह मंत्र कामधेनु गाय की तरह से फल देता है उन लोगों के लिए जिन्हें मेमोरी की आवश्यकता है, जिनकी मेमोरी की प्रॉब्लम है, स्पेशली स्टूडेंट या वो लोग जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उन्हें जल्दी चीज़ें भूल जाती हैं, ये पढ़ा लिखा उनको याद नहीं रहता। इस मंत्र को यदि आप पढ़ते हैं, डेली सुबह पढ़ते हैं, तो आपकी मेमोरी पावर भी बूस्ट होगी, सो दैट स्मरण शक्ति आपकी बढ़ सके। सो फिर से मंत्र आपको मैं फिर से बता देता हूँ, और इसका डेली सुबह उठ करके स्मरण करें, पढ़ें, उसके बाद ही अपने किसी अन्य काम को करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र वसने देवी, पर्वत अस्तन मंडलम, विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम, पादस्पर्शम क्षमस्वमेव। आशा करता हूँ आप सब इस मंत्र का पाठ करते रहेंगे और अपने जीवन में नित्य नए नए अच्छे आयाम स्थापित करते रहेंगे और अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय श्री राम, जय माता दी।